28 साल की आकृति अपने सहेली के भाई से लव मैरिज करती है और शादी के 70 दिन बाद यानी 4 जुलाई 2026 को अपने ऑफिस के दोस्तों को अपनी शादी की पार्टी देती है। शाम के लगभग 6 बजे अपनी मां को फ़ोन करके बताती है, मैं अपनी शादी की पार्टी अपने दोस्तों को दे रही हूँ। लेकिन अचानक आकृति का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और लगभग रात के 9 बजे आकृति का फ़ोन ऑन होता है। उसका भाई यानी आकृति का भाई फ़ोन करता है, उधर से पुलिस वाले फ़ोन उठाते हैं। फिर आकृति का भाई पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसे पता चलता है कि आकृति दिल्ली के लोधी नगर अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर से कूदकर खुदकुशी कर ली है। आकृति का भाई शॉक में चला जाता है और वो ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर आकृति के साथ ऐसा क्या हुआ है। दरअसल आकृति अपने सहेली के भाई अरस्तु से प्यार करती है। ये बात जब वो अपने परिवार वालों को बताती है, दोनों के परिवार की रजामंदी से 24 अप्रैल 2026 को आकृति की शादी हो जाती है। शादी के पहले आकृति जॉब करती थी। ये बात अपने ससुराल वालों और अपने होने वाले पति को बताती है। कहती है कि शादी के बाद मैं जॉब करूंगी। लेकिन जब शादी हो जाती है, जब आकृति अपने पति से कहती है कि मैं जॉब पे जाऊं, तो उसका पति कहता है कि मेरे घर वाले चाहते हैं कि तुम जॉब पे ना जाओ। इस पर आकृति कहती है कि मैंने ये बात आपको आपके घर वालों को बताई थी, तो आप लोगों ने कहा था कि ठीक है, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ। तो आकृति का पति कहता है कि ये शादी के पहले की बात है, कहने वाली बात है कि तुम जॉब कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आकृति को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मान जाती है। फिर आकृति के साथ उसके ससुराल वाले दुर्व्यवहार करते हैं, सौतेलापन दिखाते हैं और आकृति की सास उसे कभी कभी दहेज के लिए टोट मारते हैं और उसका पति उसे कहता है कि तुम अपने मायके से जाओ, कुछ पैसे ले आओ। इस पर आकृति बहुत गुस्सा करती है और वो कहती है, अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो मुझे जॉब क्यों नहीं करने देते। लेकिन इस बात को लेकर आकृति और उसके ससुराल वालों में छोटी मोटी बहस हमेशा होती रहती है। आकृति 1-2 बार अपने माता पिता और भाई को ये बात बताती है। धीरे धीरे आकृति को समझ में आने लगता है कि कितने दिन तक अपने ससुराल वाले की बातें अपने मायके वाले को बताकर परेशान करी। मैंने तो लव मैरिज की है, अपने मन की हूँ तो भुगतना तो पड़ेगा। फिर ससुराल वाले आकृति की जॉब की बात मान जाते हैं। आकृति जॉब पर जाने लगती है। 4 जुलाई 2026 को आकृति अपने ऑफिस के दोस्तों को अपनी शादी की पार्टी करती है। शाम के 6 बजे वो ऑफिस से घर के लिए निकलती है। 6:15 बजे अपनी मां को फ़ोन कर बताती है कि वो अपनी शादी की पार्टी अपने दोस्तों को दी थी। लेकिन अचानक 6:20 पर आकृति का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। रात के लगभग 9 बजे आकृति का फ़ोन ऑन होता है। उसका भाई फ़ोन करता है, उधर से पुलिस वाले उठाते हैं। वो लोग कहते हैं कि मैं दिल्ली के लोधी नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। फिर उसका भाई पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन दिल्ली के लोधी नगर अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये बात सुनकर भाई शॉक में चला जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि दिल्ली के लोधी नगर अपार्टमेंट में ना ही मेरी बहन के कोई दोस्त रहते थे और ना ही उसके ससुराल वाले और ना ही मायके वाले, ना ही कोई रिलेटिव है। फिर ये इस अपार्टमेंट में क्यों आई और यहाँ कैसे पहुँची। और जब भाई को डेड बॉडी दिखाई गई तो उसके शरीर पर एक भी खून के छींटे नहीं थे और ना ही शरीर पे एक भी खरोच थे। और डेड बॉडी जिस जगह पे रखी गई थी वहाँ भी ना तो खून के छींटे थे और ना ही एक भी खरोच थे। आकृति के मायके वालों का कहना है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। ये सब किया धरा उसके ससुराल वाले का है। उन्होंने कहीं और मारा और इसकी बॉडी लाके यहाँ रख दी। उसके ससुराल वालों ने ही ऐसा किया है। उसके बाद उसको इस जगह लाकर रख दिया है। आकृति के मौत के पीछे का सच क्या है अभी तक खुलासा नहीं हुआ। वैसे आकृति की मौत के पीछे उसके ससुराल वाले या पति का हाथ है। इस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।